8th के प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, हमने पिछले वीडियो में कोशिका व कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका का आकार व आकृति व प्रकारों को लेकर। कोशिका का आकार को लेकर कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जीवधारियों की कोशिकाओं में और उन कोशिकाओं के आकार में विविधता पाई जाती है। इनका आकार जो है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। प्राय एक कोशिकीय जीवों में इनका आकार बदलता रहता है, जैसे कौमाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार आदि। कुछ जीवों के कोशिकाओं के आकार की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनको हम नग्न आंखों से, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और इसी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम छोटे से छोटी कोशिका को हम देख सकते हैं। इसके अलावा जीवों की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिकीय जीव वाले कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई की होती हैं, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.3 μm माइक्रोमीटर या लगभग इसको माइक्रोन कह सकते हैं तक होती हैं। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मुर्ग का अंडा है जिसका आकार लगभग 15 सेंटीमीटर या 170 mm इंटू 130 mm यानी मिलीमीटर तक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई की 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, कई किताबों में माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, कई किताबों में माइक्रोन भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, 15 सेंटीमीटर व्यास या लगभग 170 मिलीमीटर से इंटू 130 मिलीमीटर तक इसका व्यास होता है। पादपों की बात करें, पादप जीवों की अगर बात करें तो सबसे एक कोशिकीय पादप जीवों में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है एसिटाबुलेरिया। शैवाल की होती हैं, एसिटाबुलेरिया शैवाल की होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, बहुकोशिकीय जीव पादप जीवों की अगर बात करें तो सबसे
लंबी कोशिका जो होती है वो हुमेरिया नीविया के तंतु होते हैं। क्योंकि हम आकार पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान होना जरूरी है। बहुमेरिया नीविया के तंतु जो लगभग 22 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 55 सेंटीमीटर यहां इस तरीके से जो है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोशिकाओं के आकार को लेकर, तो मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य की सबसे लंबी व बड़ी कोशिका जो है, सबसे लंबी व बड़ी कोशिका जो है वो कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जिसको अपन न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन, ध्यान रखें, तंत्रिका कोशिका यह एक ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण कर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। इसके अलावा देखा जाए यह एक ऐसी कोशिका है जिसका निर्माण केवल एक ही बार होता है शरीर में, अर्थात इसमें बार बार विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आकृति। आकृति पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आकृति। आकृति में भी काफी अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, विभिन्नता कह सकते हैं। काफी अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कुछ जीवों की आकृति की अगर बात करें तो कुछ जीवों की कोशिकाओं की आकृति की बात करें तो गोल व अंडाकार होती है। जैसे वसा की कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से होती हैं, जिनमें स्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक भी पाया जाता है। मुर्गी के अंडे की अगर बात करें तो भी इस तरीके से गोल अंडाकार, जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। एकल कोशिका, ये एकल सेल है, एकल कोशिका, और इसके अंदर की तरफ जो है केंद्रक भी पाया जाता है। और साथ में इस तरीके से एक, चूंकि जब इसको उबालते हैं मुर्गी के अंडे को, तो बाहर वाला जो भाग होता है इसको अपन एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन पदार्थ का बना हुआ एक भाग है। और अंदर का जो भाग होता है येलो कलर का, पीले कलर का, जिसको अपन योक या पीतक कहते हैं। योक या पीतक, पीतक के नाम से इसको जानते हैं। ये ज्यादातर देखा जाए वसा की जो कोशिका है या मादा जनन कोशिका जो होती है वो सारी इस प्रकार की कोशिका होती है। वसा कोशिका जिसको अपन कहेंगे, मादा की जनन कोशिका है, अंडाकार गोलाकार होती है। इसके अलावा मांसपेशियों और पेशियों में पाई जाने वाली पेशीय कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं जो चिकनी होती हैं, चिकनी पेशीय व मांसपेशियों की कोशिकाएं या कोशिका लल, पेशियों की कोशिका। अब ये इस प्रकार की होती है, देख लो, इस प्रकार की लंबी भी होती हैं और इस तरीके से बीच में स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य भरा है। इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
चूंकि ये अशाखित होती है, इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, अंदर की तरफ केंद्रक भी पाया जाता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य है, चिकनी कोशिकाएं होती है ये। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका, जो शाखित है, जिसको अपन नर्व सेल कहते हैं। शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी व बड़ी कोशिका है, इस तरीके से दिखाई देती है। तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें, इस तरीके से यह कोशिका है। अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य भरा रहता है पूरी कोशिका में। पूरी कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये इसका बेस है, आधार बिंदु कहलाते हैं, और जहां से दूसरी तंत्रिका कोशिका इससे जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा जो है इनको अपन द्रुमाक्ष कहते हैं, द्रुमास्य। और ये वाला भाग जो है एक्सॉन कहलाता है, जिसको अपन अक्षतंतु कहते हैं, अक्षतंतु या एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है इन्हें, तंत्रिकाक्ष। इसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी होता है, केंद्रक। और ये है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको अपन साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है इस प्रकार की कोशिका जो होती है, ये मनुष्य की तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तो इस प्रकार कुछ कोशिकाएं जो होती हैं स्तंभाकार होती हैं, इस तरीके से लंबी लंबी, इस प्रकार लंबी लंबी होती हैं, जैसे मनुष्य की आंत में पाई जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इस तरीके से, ठीक है ना। स्तंभाकार कोशिकाएं ये मनुष्य की आंत में पाई जाती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं घन की आकृति की होती हैं, घनाकार। ज्यादातर उपकला उत्तक की कोशिकाएं जो होती है, या मनुष्य के शरीर की जो बक्कल कैविटी या मुख्य गुहा जो होती है, उसके भीतर की तरफ जो स्तर होता है, वो इन्हीं कोशिकाओं का बना होता है, स्तंभ घनाकार का। इस प्रकार की घन की आकृति की होती है। इस प्रकार फिर आगे से और इस प्रकार जुड़ी रहती हैं। इस तरीके से तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं, ज्यादातर देखा जाए हम ये कहेंगे इस प्रकार की जो होती हैं, ठीक है ना, ये घनाकार कोशिकाएं हैं, घनाकार कोशिकाएं। ज्यादातर देखा जाए त्वचा के भीतरी जो स्तर होता है, और साथ ही आहारनाल का जो भीतरी स्तर है, ठीक है, और बक्कल कैविटी का जो भीतरी स्तर है, वो इसी से मिलकर बना हुआ है, मुख्य गुहा का। तो ये सारी आकृति को लेकर इस प्रकार वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रकार। प्रकार कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले सीबी
वान नेल के अनुसार केंद्रक की संरचना, संगठन व विकास को ध्यान में रखकर, केंद्रक की संरचना, संगठन व विकास को ध्यान में रखकर इसके दो प्रकार बताए गए। दो प्रकार है इसके। सबसे पहले नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका, दो इसके प्रकार बताए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है, दोनों के मध्य हम अंतर की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों कि ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर केवल अपने 8th में ही नहीं, 9th, 11th, 12th और आगे की कंपटीशन की क्लासेस में भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक, या इसको अपन आद्य कह सकते हैं, आद्य। और कैरियोटिक का मतलब होता है, चूंकि दूसरा शब्द है वो कैरियन है, कैरियन से बना है, ठीक है ना। दूसरा शब्द जो बना है वो कैरियन, और कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। अर्थात हम ये कहेंगे ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक जो होता है प्रारंभिक स्थिति में होता है। प्रारंभिक स्थिति का मतलब होता है जिसमें, देखो, केंद्रक की प्रारंभिक अवस्था जो होती है हमेशा क्या होती है? अपूर्ण अवस्था होती है। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इसी प्रकार दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द आता है यू का मतलब होता है वेल। यू का मतलब होता है वेल, और वेल का मतलब क्या होता है? सुसंगठित। और कैरियोटिक, वही शब्द कैरियन से बना है, कैरियन, और कैरियन का मतलब वही न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप में पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, वेल डेवलप है, पूरी तरह से विकसित कोशिका है, तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, प्रारंभिक अवस्था में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, स्पष्ट दिखाई देता है केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, उसको अपन यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसे असीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। इसको नंबर 1 दे दें तो इसको नंबर 2 पर दे दें, असीम केंद्र की कोशिका। जबकि इसे
ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं, ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में चूंकि केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में होता है तो सीधी सी बात है कि कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग है। दोहरे झिल्लीनुमा जो कोशिकांग होते हैं, डबल या झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग अनुपस्थित। जबकि इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, इसके अलावा और भी कई सारे दोहरे झिल्लीनुमा कोशिकांगों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, केंद्रक है, सारे पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट, इसमें राइबोसोम जो होते हैं, बहुत ही 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें जो है 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी आगे उपइकाइयों में बटे रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें इस तरीके से। उदाहरण की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जीवाणु हैं, साइनो जीवाणु हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा हैं। जितने भी लॉ कैटेगरी के जो जीव होते हैं, सबसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, सूक्ष्म साइनो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए तो ये जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि बहुत ही थोड़े उच्च श्रेणी के, इससे थोड़े उच्च श्रेणी के, जैसे कवक है, कवक, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं व जीव जंतु हैं, सारे इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं ये।